क्लास लोग अत्याचारित होते थे राजा के द्वारा, और राजा को कैसे ट्रेजरी खाली मिला था, क्यों मिला था, जिसका कारण हम उस दिन बताए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप लोग का, इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग ये इतना दूर तो हम लोग जान लिए हैं कि मिडिल क्लास लोग, कॉमन पीपल लोग राजा के द्वारा तरह तरह से अत्याचारित होता था। अब क्या हुआ, सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगा। तो ये चेंजेस कैसे आया, पहला तो क्या है, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एंड एंड टू द प्रिविलेज। ये जो राजा को जो प्रिविलेज, राजा को जो ये सुविधा प्राप्त था, ये प्रिविलेज को इन लोग धीरे धीरे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। कैसे कैसे बढ़ा, वो लोग और ये अत्याचार सहन नहीं कर पाता था, इसका अगेंस्ट में थर्ड स्टेट के लोग विरोध किए। तो कैसे विरोध किए, इन लोग में ये भावना कैसे आया, विरोध का भावना। A section of the third state became prosperous. थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट के लोग थोड़ा सा अमीर हो गया, एंड एजुकेटेड देमसेल्फ, और वो लोग अमीर हो गया, इन लोग के पास कुछ पैसा आया और इन लोग क्या करने लगा, अपने आप को शिक्षित करने लगा। तो उन लोग में कौन था ऐसा, थर्ड स्टेट के लोग कौन थे जो कि अमीर हो गए। दे वर मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा। तो उन लोग में कौन कौन थे, मर्चेंट, ट्रेडर, लॉयर, मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा। अब ये लोग कैसे अमीर बने, हाउ दे बिकेम प्रॉस्परस, थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। These people started to oppose the government. तो कैसे वो लोग अमीर बना, उस समय क्या हुआ था, इंग्लैंड में तब क्या हो गया था, रिवॉल्यूशन शुरू हो, किस चीज का, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था। ये लोग क्या हो गया था, ये लोग ट्रेड करना, वे विदेशी यूरोप के दूसरे दूसरे देश के लोग व्यापार करना सीखा, और जिसके चलते क्या हुआ, ये यहाँ के जो थर्ड स्टेट के ये लोग थे, ये लोग कहाँ गया, वो लोग कहाँ व्यापार करने जा रहा, समुद्र से वो लोग जाता था यूरोप, समुद्र का रास्ता से यूरोप जाके, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण शुरू हो गया था, तो इन लोग क्या किया, ये मर्चेंट, ट्रेडर, लॉयर लोग समुद्र के रास्ता से सब यूरोप गया, वहां जाके इन लोग व्यापार किया, उन लोग के साथ व्यापार किया और तरह तरह का गुड्स का मैन्युफैक्चर किया। तो इसके चलते क्या हुआ, इन लोग व्यापार किया, गुड्स मैन्युफैक्चर किया, जिसके चलते इन लोग के पास पैसा आ गया, इन लोग थोड़ा अमीर हो गया। और ये जो थर्ड स्टेट, ये लोग थर्ड स्टेट के ही थे, थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे, मर्चेंट, ट्रेडर, लॉयर, मैन्युफैक्चरर। लेकिन ये लोग को क्या हुआ, ये लोग थोड़ा पढ़ लिख, ये लोग क्या किया, व्यापार करने गया यूरोपियन कंट्री से, और जिसके चलते ये लोग गुड्स का मैन्युफैक्चर किया और पैसा उपार्जन किया, और एक नया मिडिल क्लास का शुरुआत हुआ। मिडिल क्लास माने अब ये लोग का पैसा आया, ये लोग ना तो ज्यादा एकदम गरीब रहा, ना तो बहुत राजा जैसा बहुत अमीर हुआ, बीच का हो गया। तो इन लोग को क्या किया, इन लोग के पास पैसा आने के चलते इन लोग पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ना शुरू करने के बाद इन लोग को क्या होगा, पढ़ लिख लिया जब, तो ये लोग थोड़ा रैशनल हो गया, ये लोग बुद्धि से सोचने लगा, और ये लोग ये सोचा कि अब हम ये जो सरकार, राजा का ये सरकार है, राजा का ये मनमानी को हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग ऑपोजिशन करने लगा, विरोध, राजा का विरोध करने के लिए तैयारी करने लगा, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख लिया था, अपने पढ़ा था, अपने बच्चों को भी पढ़ाया था, और जो उस समय थर्ड स्टेट के जो अनपढ़ लोग थे उन लोग को भी वो लोग एक मीटिंग करता था। ये जो लोग पढ़ लिख लिया था, ये लोग क्या करता था, कहीं एक ग्रुप में कॉफी हाउस या कोई सैलून शॉप, सब जगह या कोई क्लब में ये लोग बैठ के आलोचना, कॉमन पीपल के साथ आलोचना करता था, और ये सब, इस सब का और सबका
ये जागरूकता को उठाने लगा कि राजा का विरोध कैसे किया जाए। तो इस तरह से ये लोग धीरे धीरे सब लोग को थर्ड पीपल, जो पहले थर्ड ग्रुप का, जो थर्ड स्टेट का लोग जो सोचता था कि हम लोग को और कुछ नहीं होने वाला है, ये हम लोग का डेस्टिनी है, हम लोग का भाग्य है कि राजा के पैर के नीचे ही दबे रहेंगे, तो ये लोग को दिमाग थोड़ा चेंज होने लगा। कौन चेंज किया? ये एजुकेटेड पीपल लोग। उसके बाद क्या किया? वो लोग ऑपोजिशन, विरोध करने लगा। व्हाट वाज द ऑपोजिशन? क्या विरोध किया था? दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। देखो, पहले हम उस दिन भी बताए थे कि नोबल्स और क्लर्जी लोग को सुविधा, अगर जो व्यक्ति, उस समय ऐसा नियम था फ्रांस में, जो भी व्यक्ति क्लर्जी फैमिली में या नोबल फैमिली में जन्म लेगा उसको जन्म से सब अधिकार मिल जाएगा, उसको पैसा भी मिलेगा, वो किसी को, अपने कॉमन पीपल को अपने अंडर काम भी करा सकेगा। तो ये उन लोग, ये पहला चीज ये लोग विरोध किया, क्योंकि उन लोग सबसे ज्यादा परेशान किससे था? क्लर्जी से, नोबल से। हर तरह का अत्याचार करता था, टैक्स भी नहीं पे करता था क्लर्जी लोग, और जितना सारा टैक्स का बोझ थर्ड ग्रुप पर था। तो ये लोग सबसे पहले ये विरोध किया कि जन्म से किसी को ये नियम नहीं चलेगा। They believe no group should be privileged by birth। जन्म से किसी को भी सुविधा नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। दूसरा क्या था? They demanded a society based on freedom and equal law opportunities। उन लोग ये डिमांड करने लगा कि ऐसा हम लोग को समाज चाहिए जिसमें सभी को आजादी मिले, सभी को इक्वल जो कानून है देश में, वो कानून सबके लिए समान हो, और सबको समान रूप से आजादी मिले, सबको समान रूप से सुविधा मिले। ये चीज का वो लोग डिमांड किया, जो कि पहले थर्ड ग्रुप के लोग, थर्ड स्टेट के पीपल को नहीं था। सिर्फ उस समय लॉ नियम कुछ अलग था, क्लर्जी और नोबल का, नोबल लोग के लिए अलग नियम था, इन लोग के लिए अलग नियम था। तो इसलिए उन लोग ये डिमांड किया कि हम लोग को आजादी चाहिए, नियम सबके लिए समान होना चाहिए, और हर तरह का सुविधा सभी को मिलना चाहिए। तो ये सब जो दिमाग, इन लोग को जो ये धारणा आया था, ये तो एक बैग तो नहीं आया ना, उन लोग को तो इसके पीछे, ये सब धारणा के पीछे उन लोग को फिलोसोफर लोग, इन लोग बुद्धिजीवी, फिलोसोफर जो बुद्धिजीवी होते हैं, फिलोसोफर के बात पर इन लोग इंस्पायर हुआ था। तो यही लोग इन लोग को इंस्पायर किया था। तो कौन कौन थे वो फिलोसोफर? They were inspired by the philosopher who gave them the various idea regarding equality and freedom। वो लोग का ये जो धारणा इन लोग को आया, हम लोग को आजादी चाहिए, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल लॉ चाहिए, ये सब धारणा के पीछे सबसे बड़ा हाथ था फिलोसोफर लोग, इन लोग को ये बुद्धि दिया था। फिलोसोफर में कौन कौन थे? जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों फिलोसोफर के बात पर इन लोगों ने इन बात से इन लोग प्रभावित हुए थे, और जिसके चलते ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा। तो अब हम बताते हैं आप लोग को, आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या हुआ था? दे वर इंस्पायर्ड बाय दिस फिलोसोफर कौन होते हैं? वो अलग ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, जिसका दिमाग में अलग टाइप का सोच होता है, अलग अलग विचारधारा, अच्छा विचारधारा रखते हैं, और जो कि सभी के बीच में वो फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी फिलोसोफर बन सकते हैं, क्यों? अगर आप लोग को अच्छा विचारधारा, समाज में विचार अच्छा आया, किसी को अच्छा करे, किसी को भलाई करे, तो आप लोग भी फिलोसोफर बन सकते हैं। तो फिलोसोफर कौन होते हैं? जो कि जिसका मन अच्छा विचारधारा जिसका रहता है, जो लोगों में जागरूकता लाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जॉन लॉक अब एक किताब लिखे थे। जॉन लॉक का किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक फिलोसोफर थे,
जॉन लॉक का किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो वो किताब में, अपने किताब में जॉन लॉक क्या लिखे थे, क्या कि ये रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड द राइट, जो कि राजा को जो एकाधिकार प्राप्त था, पहले राजा एब्सोल्यूट मोनार्की चलाता था, राजा का पूरा अधिकार था। तो ये वो अपने किताब में, उनका किताब का नाम याद रखिएगा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इसका विरोध किए थे। उनका कहना था कि एक ही व्यक्ति पूरा सत्ता को चला नहीं सकता है, और इस तरह का पूरा ये एब्सोल्यूट राइट, राजा का जो ये पूरा एब्सोल्यूट पूरा अधिकार है समाज में, इसका वो विरोध किए थे। दूसरे नंबर आते हैं जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो भी एक किताब लिखे थे। उनका किताब का नाम क्या है? जीन जैक रूसो का किताब का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत नामी किताब है। उनका किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उसमें क्या लिखे थे? उनका कहना था, वो किताब में ये लिखे थे कि सभी व्यक्ति को वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए। पहले, बाद में ये हम बताएंगे आप लोग को। पहले क्या होता था, क्लर्की लोग को वोट देने का अलग अधिकार था और थर्ड स्टेट के लोग को अलग अधिकार था। तो यही चीज था वो विरोध किए थे। उनका कहना था कि सबको वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए और एक समान अधिकार होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक माने पीपल द्वारा, हम लोग जानते हैं हम लोग देश में अभी डेमोक्रेसी है, तो वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मांग किए थे। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड फिलोसोफर कौन है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू भी एक किताब लिखे थे। उनका किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। वो अपने किताब में ये लिखे थे कि जो नियम, देश में जो लॉ चलता है, उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 3 भाग में उसको बांटना चाहिए। एक है, क्या है जो हम लोग का गवर्नमेंट में अभी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी गवर्नमेंट को 3 स्टेट में डिवाइड करना होगा और इसी के अनुसार सरकार को चलाना होगा, ना कि राजा का अधिकार। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फिलोसोफर लोग किसको इंस्पायर किया था? थर्ड स्टेट के लोग को इसको इंस्पायर किया था कि ये जो शासन चलता है, ये शासन का विरोध करने के लिए। और जिसमें कि जॉन लॉक थे, सेकेंड रूसो, थर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो इतना दूर तक आप लोग ये नोट्स लिख लीजिएगा। इसका आप लोग ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसोफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम आगे और बताएंगे।